प्रशांत, ये कैंडल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन कर दो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट 40 सेकेंड्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले जब भी ये कैंडल देखने को मिले आपको दूर भागना है, क्योंकि ये ट्रैप कैंडल है और इस कैंडल फॉर्मेशन के बाद जब भी आप बाई करोगे ट्रैप में आप फंसोगे ही फंसोगे, क्योंकि इस कैंडल का नाम ही है डबल विक ट्रैप कैंडल। तो नाम है तो काम भी तो वही करेगा। लेकिन कोई भी दो कैंडल डबल विक ट्रैप कैंडल कब बनेगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो फुलफिल होना जरूरी है। क्या क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताता हूं, इसको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि इसका जो विक साइज है बॉडी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, पहला कैंडल रेड है तो दूसरा कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, और अगर पहला कैंडल ग्रीन है तो दूसरा कैंडल आपका रेड बनना चाहिए, यानी दोनों अलग अलग कलर का कैंडल होना चाहिए। तीसरा, जो विक है वो हमेशा टॉप में बनना चाहिए, कैंडल का कलर कुछ भी है। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल किया, दैट मीन्स टू ये आपका डबल विक ट्रैप कैंडल है। इसके बाद गलती से भी बाई नहीं करना है। अब बाई क्यों नहीं करना है और इसके बेसिस पे ट्रेड सेटअप कैसे लेना है, सारा साइकोलॉजी समझाता हूं, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले ये कैंडल क्या दिखा रहा, ऊपर में टेल है, मतलब सेलर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, और ये कैंडल भी ऊपर गया, दैट मीन्स टू यहाँ पे आने के बाद फिर से सेलर्स एक्टिव दिखा है और प्राइस को ड्रैग करके नीचे साइड की तरफ लाया। अल्टीमेट ग्रीन कैंडल है तो बायर्स का डोमिनेशन है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि सेलर्स का प्रेजेंस इसके ऊपर काफी ज्यादा दिख रहा है, और यही चीज दिखा रहा है कि मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। कब नीचे जाएगा, दोनों कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है इसको ब्रेक करके अगर प्राइस नीचे गया तो यहाँ पे सेल साइड वाला सेटअप बनेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस बनेगा, और जितना स्टॉप लॉस है उसका 2 गुना आप यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं, या फिर 3 गुना भी टारगेट सेट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का आप रख सकते हैं, या फिर 1:3 का भी आप सेट कर सकते हैं। और इसके बाद जनरली मार्केट में हमें इस तरीके का फॉल हमें देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट के लिए फॉलो कीजिए।